उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक इंसान इस हद तक गिर सकता है? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयावह सच्चाई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शायद 19 से भी ज्यादा बच्चों की हत्याएं हुई थीं। इस हत्याकांड की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इंसानियत कहां तक गिर सकती है। निठारी कांड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर के निठारी गांव में घटित एक भयावह और बहुचर्चित मामला है। इस घटना का पर्दाफाश 2006 में हुआ, जब पुलिस ने एक बड़े अपराध की जांच शुरू की। यह मामला बच्चों और महिलाओं के रहस्यमयी गायब होने और उनके नृशंस हत्याओं से जुड़ा है। इस केस की प्रारंभिक घटना 20 जून 2006 को हुई, जब 20 वर्षीय पायल, जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, अचानक गायब हो गई। पायल का अंतिम संपर्क उसके पिता नंदलाल के साथ हुआ था, जब उसने उसे बताया कि वह मोनिंदर सिंह पंथ जा रही है। नंदलाल ने पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने पंधेर के घर की तलाशी ली और वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और सबूत बरामद किए गए। यह घटना उस प्रमुख श्रृंखला की शुरुआत थी जिसमें निठारी गांव से कई बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं सामने आईं। घटनास्थल D5 निठारी इन सभी घटनाओं का केंद्र बिंदु बना। जांच के दौरान पंधेर के नौकर सुरिंदर कोली ने बच्चों के अपहरण, यौन शोषण और हत्या की कई वारदातों को कबूल किया। यह केस बाद में भारत के सबसे भयावह सीरियल किलिंग मामलों में से एक बन गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि कोली का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। वह एक छोटे गांव से ताल्लुक रखता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नोएडा आया था। कोली ने पंधेर के घर में स्थायी नौकर था और उसका मालिक मनिंदर सिंह पंधेर एक धनी उद्योगपति था। उसने निठारी में एक आलीशान कोठी बनाई थी, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि उसके व्यावसायिक और निजी जीवन की छवि भी संदेहास्पद रही है। पंधेर के घर से मिले सबूतों ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों को उजागर किया। कोली ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया। कोली ने अपने अपराधों का कारण बताते हुए स्वीकार किया कि वह मानसिक रूप से विकृत था और उसकी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह बच्चों का शिकार करता था। उसने बताया कि उसे इन कृत्यों से एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती थी। उसने यह भी कहा कि मोनिंदर सिंह पंधेर के निर्देश और उनकी सहभागिता ने उसे इन अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर कोली की मानसिक स्थिति और यौन विकृति उसके अपराधों के मुख्य कारण थे। कोली का यह बयान पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत था। दिसंबर 2006 नोएडा पुलिस ने सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया। जनवरी 2007 सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। दिसंबर 2008 सीबीआई ने सुरिंदर कोली के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल की। 18 फरवरी 2009 गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुरिंदर कोली को पहली बार दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। 27 फरवरी 2009 कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया, लेकिन सुरिंदर कोली की मौत की सजा बरकरार रखी। मई 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर को दोषी ठहराने के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा। सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोली की फांसी की सजा पर रोक लगा दी और उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया। सितंबर 2016 सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोली की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया
और उसकी मौत की सजा को बहाल कर दिया। अक्टूबर 2023 सभी मामलों में पंढेर को बारी कर दिया गया। कोली को भी एक मामले के अलावा सारे मामलों में निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट के फैसलों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सुरिंदर कोली को मुख्य दोषी पाया गया और उसे कई मामलों में मौत की सजा दी गई, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को कई बार बरी किया गया। फिलहाल कोली पे एक ही मुकदमा चल रहा है। 2023 के अंतिम फैसले से काफी सारे प्रश्न उठते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो कोर्ट फांसी की सजा बरकरार रख रही थी, उसने कोली को निर्दोष बता दिया। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया, तब कुछ दिनों बाद वकीलों के एक ग्रुप, पेनल्टी लिटिगेशन ग्रुप्स ने कोली की फांसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके चलते अब कोली ने भी अलग रुख अपना लिया। कोली ने बताया कि उसने जो भी बयान दिए हैं वह सारे पुलिस के दबाव में आके दिए हैं और इसी के चलते कोली के खिलाफ सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इसी के साथ ही यह केस काफी सारे सवाल पीछे छोड़ गया था। आखिर कोली ने खून नहीं किया तो इतने सारे बच्चों को मारा किसने? और यदि कोली को हमारे सिस्टम के लूप होल ने बचाया तो क्या यही इंसाफ है?